गुड मॉर्निंग साथियों। देखिए, आज हो गई है 2 जुलाई और 2 जुलाई से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें राजस्थान करंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है सभी क्लास को फटाफट शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना ताकि आपको इसकी PDF वहाँ से प्राप्त हो सके। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, राजस्थान में 23 अगस्त को 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। राजस्थान के अंतर्गत जो है 23 अगस्त को, कब? 23 अगस्त को 28वां राष्ट्रीय स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह जो है वो आयोजित किया जा रहा है। तो वह कहाँ आयोजित किया जाएगा इस बार? तो वह किया जाएगा उदयपुर के अंतर्गत, याद रखना। यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उदयपुर को जो है झीलों की नगरी भी कहा जाता है, याद रखना। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसके संबंधित कुछ और फैक्ट के बारे में कि फैक्ट क्या है। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा। फैक्ट देखते हैं, 28वां राजकीय भामाशाह सम्मान समारोह जो है वो आयोजित किया जाएगा कहाँ पर? उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए। फिर इस बार शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह उदयपुर में होगा। यह आयोजन 23 अगस्त को होगा। कब होगा? डेट याद रखना, 23 अगस्त को इसका आयोजन होने जा रहा है। पहली बार राजधानी जयपुर से बाहर जो है यह आयोजन होने जा रहा है। देखिए, हमेशा जो है कहाँ पर होता था? हमेशा परमानेंटली जो है ये जयपुर के अंतर्गत ही होता था। लेकिन इस बार ये कहाँ हो रहा है? उदयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट एक लाइन और देखिए क्या है, विभिन्न दानदाताओं को शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण और शिक्षा श्री सम्मान जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा और इससे इनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये थे इसके फैक्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर लिखा हुआ है, प्रदेश में RSCERT ने किसके साथ मिलकर कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंट प्रोग्राम देने के लिए 6 जिलों का चयन किया है। ठीक है, तो वह जो है मिली है किसके साथ? यूनिसेफ के साथ में। यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और 6 जिले, कितने जिले? 6 जिले जो है उनका चयन किया गया है। तो कौन कौन से 6 जिले ध्यान से देखिएगा? डूंगरपुर, अलवर, बाड़मेर, करौली, अजमेर और उदयपुर। ये 6 जिले हैं जिनका चयन इसके दौरान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिल्म निदेशक निधि सक्सेना, एक फिल्म निदेशक है जिनका नाम है निधि सक्सेना। इनकी पहली फिल्म सेंड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमन, याद रखना। ये पहली फिल्म का नाम क्या है इनका? निधि सक्सेना जो फिल्म निदेशक है, इनकी पहली फिल्म जिसका नाम है सेंड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमेन, इसका जो है एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है इसको। कौन सा पुरस्कार? एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है इस फिल्म को। इस फिल्म का जो निदेशक है निधि सक्सेना, इनका संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है। यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए याद रखना, पॉइंट बता रहा हूँ मैं। फिल्म निदेशक कौन है? तो वह है निधि सक्सेना। निधि सक्सेना, इनकी ये फिल्म है कौन सी? सेंड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमेन, ये इनकी फिल्म है। इस फिल्म को जो, और याद रखना ये पहली फिल्म है इनकी। कौन सी फिल्म? पहली फिल्म है। इस फिल्म को जो है एशियन सिनेमा, कौन सा? एशियन सिनेमा फंड 2024 का पुरस्कार इन्हें मिला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसके कुछ फैक्ट की बात करते हैं। जयपुर की निधि ने जीता एशियन सिनेमा फंड पुरस्कार। गुलाबी नगर जयपुर को ही कहा जाता है। फिल्म मेकर निधि सक्सेना की निर्देशित पहली फिल्म सेंड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमेन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है। निधि ने यह पुरस्कार पोस्ट प्रोडक्शन फंड कैटेगरी में हासिल किया। ये भी याद रखना, पोस्ट प्रोडक्शन फंड कैटेगरी के अंतर्गत जो है इन्होंने ये हासिल किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, हाल ही में राजस्थान से किसे नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजस्थान से किसे? तो राजस्थान से किया गया है लेखराज महेश्वरी को। यानी कि इसका ए ऑप्शन जो है वो हमारा इसे यहाँ बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फैक्ट की कुछ बात करते हैं तो फैक्ट देखते हैं। फैक्ट दे रखा है, नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में, नई दिल्ली में जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है उस संग्रहालय में
एक समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में उद्योगपति लेखराज महेश्वरी को नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये कहाँ के हैं? राजस्थान के। कहाँ के हैं? राजस्थान के। ठीक है, चलिए दूसरी बात, बाड़मेर के जुझारू एक्सपोर्टर लेखराज महेश्वरी, ये कहाँ के? राजस्थान में। कहाँ के? बाड़मेर से संबंधित। कहाँ से संबंधित है भाई? बाड़मेर से संबंधित है। इनको EPCH के सर्वोच्च पद पर भी ये रह चुके हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में 27 जून को, कब? 27 जून को आयोजित एक आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय अटल अवार्ड जो है उसका वितरण समारोह किया गया, जिसमें 37 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें राजस्थान के बाड़मेर से लेखराज महेश्वरी को सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में बैंकॉक में संपन्न हुई वर्ल्ड स्पोर्ट ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप में मोहम्मद शेख और रेहाना बेगम ने कौन सा पदक जीता है भाई? तो इन्होंने जीता है कौन सा? कांस्य पदक, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही जो है इसकी PDF फाइल आपको अवेलेबल रहेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो ज्वाइन जरूर कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मकाऊ चीन में आयोजित एशियन सैम्पो चैंपियनशिप में खिलाड़ी निकिता चौधरी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 65 किलो वर्ग में कांस्य पदक और रजत पदक जीता है। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है वह है राजस्थान के झुंझुनू जिले से। और झुंझुनू में ये कहाँ से हैं? तो झुंझुनू अंतर्गत चिड़ावा क्षेत्र से ही। कहाँ से? झुंझुनू में चिड़ावा क्षेत्र से हैं, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट की बात करते हैं इनके बारे में। एशियन शैम्पो चैंपियनशिप मकाऊ चीन में राजस्थान के चिड़ावा झुंझुनू की निकिता चौधरी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 65 किलो वर्ग में कांस्य पदक और रजत पदक जीता है। 2 पदक इन्होंने जीते हैं, एक तो कांस्य पदक और दूसरा जो है उन्होंने जीता है कांस्य और रजत पदक। ये 2 पदक जो है इन्होंने जीते हैं, याद रखना, ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कौन सा? तो याद रखना 65 किलोग्राम। ठीक है, 65 किलोग्राम भार वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर फैक्ट है, वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 27 जून से लेकर 1 जुलाई तक किया गया। याद रखना, 27 जून से लेकर 1 जुलाई तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सैम्पो जो है वो एक मार्शल आर्ट है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग कभी सोवियत राज्यों के विशेष बल करते थे। 1960 के दशक में सैम्पो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का दर्जा दिया गया। कब? 1960 के दशक के। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंडोनेशिया में 28 जून से 7 जुलाई तक, कहाँ पर? इंडोनेशिया के अंतर्गत जो है 28 जून से लेकर 7 जुलाई तक आयोजित होने जा रही एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान से किसे शामिल किया जाएगा? तो राजस्थान से कौन शामिल होने वाले हैं? तो राजस्थान से शामिल होने वाले भाई संस्कार सारस्वत, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फैक्ट देखते हैं इनके बारे में। इंडोनेशिया में 28 जून से लेकर 7 जुलाई तक, 28 जून से लेकर 7 जुलाई तक आयोजित होने जा रही एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के संस्कार सारस्वत जो हैं वह भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। तो ये थे इसके फैक्ट और आज की क्लास। ठीक है, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और शेयर ज़रूर कर लेना। इसके अलावा आपसे सब्सक्राइब जो है चैनल को ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।